हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट के अंदर थोड़ा एडवांस टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग लिस्ट के अंदर कुछ नया एलिमेंट होगा तो उसको ऐड कैसे करना है। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट है जो वैल्यूज है उसमें से कुछ वैल्यू हम लोग को रिमूव करना होगा, निकालना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये दो ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरे पाइथन के पिछले जो एपिसोड है वो सभी के सभी आपको जरूर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद ही आपको ये हायर लेवल वाले एपिसोड और प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरे पिछले एपिसोड जरूर देखना है। और फ्रेंड, उसी के साथ आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे पाइथन के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड सम एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। और डेली तो मैं प्रोग्राम जो होते हैं एक्स्ट्रा वो तो मैं जरूर शेयर करता ही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस एपिसोड के अंदर और एक हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप सीखने वाले हैं, जिसके अंदर एरे के अंदर लिस्ट के अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू फिर से ऐड करना होगा तो वो वैल्यू आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा लिस्ट वेरिएबल होता है उसके साथ हम लोग कुछ इस तरीके से अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं और हमारा लिस्ट को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं और उसके अंदर हम लोग थोड़े जो एलिमेंट है वो हम लोग उसके अंदर सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें से जो पहली मेथड है वो है अपेंड। तो आपका जो भी लिस्ट वेरिएबल होगा उसके साथ आपको सिंपल अपेंड मेथड यूज करना है और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू पास करना होगा वो वैल्यू आप जैसे पास करोगे तो ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर इस लिस्ट वेरिएबल के अंदर वो सिंपल ऐड हो जाएगी। तो इसका हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड, मैंने फिलहाल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग VS कोड के अंदर प्रोग्राम करेंगे। तो मैं पहले पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर सिंपल सा एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे एरे, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ जैसे 10, 20 और 30। तो फ्रेंड, इसको आपको एरे और लिस्ट आप दोनों आप इसको बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको फिलहाल मैं रीनेम कर देता हूँ क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं लिस्ट, और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं। तो अगर बाद में कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो मैं लिस्ट 2 उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, अभी ये लिस्ट 1 मैंने डिक्लेयर कर दिया और इसको अगर हम लोग इसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर फिलहाल 3 वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस लिस्ट के अंदर नए एलिमेंट, नए वैल्यू हम लोग इसके अंदर हम लोग को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं अपेंड फंक्शन, जिसके अंदर आपको पास करना है वैल्यू। तो मैं जैसे वैल्यू पास करता हूँ 40, उसके बाद हम लोग लिस्ट 1 को फिर से प्रिंट करके देखते हैं तो सिंपल वो जो 40 है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और कहाँ पे ऐड होगा, तो वो एंड में ही ऐड होगा। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपेंड फंक्शन, और याद रखना है आपको उसको जो आपका लिस्ट वेरिएबल होगा उसके साथ ही आपको यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी वो जो फंक्शन है उसके अंदर मैं फिर एक वैल्यू डालता हूँ। तो फ्रेंड, इसके अंदर एक ही पैरामीटर आता है जो है वैल्यू। इन शॉर्ट आपको वैल्यू पास करना है और जो भी आपने यहाँ पे आपका लिस्ट वेरिएबल लिया होगा तो उस लिस्ट वेरिएबल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से प्रिंट करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से उसके अंदर आप देख सकते हो 50 ऐड हो गया। तो फ्रेंड, लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए और एक फंक्शन है जो है इंसर्ट। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे देख सकते हो अपेंड भी फंक्शन है, फिर इंसर्ट भी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फ्रेंड इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक है इंडेक्स, मतलब एरे के अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर आपको कहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हो। इंडेक्स मतलब पोजीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो लिस्ट के अंदर हर एक जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना होगा
तो आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट फंक्शन। अपेंड फंक्शन के अंदर क्या होता है, तो ये जो वैल्यू हम लोग जो भी पास करते हैं वो हमेशा इस लिस्ट वेरिएबल के एंड में ही ऐड होता है, लेकिन इंसर्ट का यूज़ करके हम लोग उसको कहीं पे भी बीच में, अगर आप चाहो तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू आइटम को आप उस लिस्ट वेरिएबल के बीच में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है इंसर्ट फंक्शन। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर। इसके अंदर फिर से मैं एक लिस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर 10, 20। अभी इसके अंदर मैं फिर से यूज़ करता हूँ अपेंड फंक्शन और इसमें 30 डाल दिया मैंने, तो एरे के अंदर 30 ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे जो नई वैल्यू है जैसे 40 वो मुझे ऐड करना है यहाँ पे, मतलब 10 और 20 के बीच में। तो अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन और जो पोजीशन जो इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको याद रखना है इसके अंदर पास करना है इंडेक्स। तो इंडेक्स अभी क्या होगा, अगर आपको 10 और 20 के बीच में 40 चाहिए तो इन शॉर्ट जो 40 है उसकी पोजीशन क्या होगा, तो वो होगा 0 और 1, मतलब 1 उसकी पोजीशन होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे लिखो, उसके बाद आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करना है वो पास कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो हमारा जो इंडेक्स 1 था वहाँ पे 40 ऐड हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पे इन शॉर्ट इंडेक्स पास करते हैं। जैसे अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 का जो इंडेक्स है वो 0 है, फिर इसका जो इंडेक्स है 40 का वो जाएगा 1, तो इसलिए आपको यहाँ पे पास करना है इंडेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने ये जो दो फंक्शन देखे, इसके अंदर हम लोग एक टाइम पे एक ही वैल्यू हम लोग लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग एक साथ बहुत सारे वैल्यू हम लोग एक साथ एक पर्टिकुलर लिस्ट वेरिएबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सटेंड फंक्शन आपको यूज़ करना है और इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू पास ही नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। इसका पर्पज़ ही ऐसा है कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू हम लोग इन शॉर्ट पास कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अनदर लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर दूसरा लिस्ट वेरिएबल आप इन शॉर्ट पास कर सकते हो। तो फिर से आ जाओ आपके इंटरप्रेटर के अंदर। अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर 10, 20 और 30, ठीक है फ्रेंड्स। उसी के साथ मैं दूसरा जो लिस्ट वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, जैसे यहाँ पे 40, उसके बाद 50। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एरे 1, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंड फंक्शन। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक से लिखना, नहीं तो फिर एरर आएगा। एक्सटेंड, और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली एरे 2 पास कर सकते हैं। अभी हम लोग एरे 1 को प्रिंट करते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 40 और 50 भी एरे 1 के अंदर इन शॉर्ट आ गया। मतलब हम लोगों ने क्या किया, तो एरे 2 की जितनी भी वैल्यू थी वो एरे 1 के अंदर हम लोगों ने डाल दिया। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो एक्सटेंड फंक्शन, और एरे 2 तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने खाली उसको सिंपली यूज़ किया है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ आपके VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको खाली इवन नंबर आपको प्रिंट करना है। जो एरे के अंदर जो भी इवन नंबर होंगे वही आपको खाली प्रिंट करना है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ऐसा है कि सबसे पहले आपको एरे की जो टोटल साइज है वो आपको इन शॉर्ट इनपुट ले लेना है। तो अगर यूज़र इनपुट करता है 5, तो उसके बाद यहाँ पे 5 बार फिर से इनपुट पूछेगा यूज़र के पास से, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 नंबर पूछेगा, और ये 5 नंबर में से मतलब यहाँ पे अगर उसने 10 डाला होगा तो यहाँ पे 10 बार पूछेगा। सिंपल, वो आपको डायनामिक करना है। फॉर लूप के अंदर आप सिंपल डाल सकते हो। तो इसमें से जितने भी जो नंबर है वो इवन होंगे वही आपको खाली आउटपुट के अंदर प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग को प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो ये पहले इनपुट ले लेना है टोटल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेते हैं, और इसके अंदर मैंने मैसेज कॉपी किया था तो वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हम लोग को जो भी यूज़र ने नंबर दिया होगा उतनी टाइम हम लोग को इनपुट लेना है। मतलब एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो जब भी रिपीट होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं लूप। तो आप फॉर लूप यूज़ करो, वाइल लूप यूज़ करो, आपके ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो भी ईजी लगता होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी
वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल बार। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ रेंज फंक्शन, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली टोटल नंबर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पैरामीटर अगर मैं पास नहीं करूँगा 0, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेंज फंक्शन का एपिसोड देखा होगा आपने, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग को इसके अंदर लेना है इनपुट, और यहाँ पे हम लोग एक एरे वेरिएबल ले लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ जैसे नंबर लिस्ट में नाम देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम लोग फिलहाल नंबर स्टोर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे एक एक नंबर आपको इनपुट लेना है, उसके बाद एरे के अंदर आपको डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी यूज़र यहाँ पे नंबर डालेगा उसको हम लोग को एरे के अंदर स्टोर करना है, उसके बाद वो एरे में से हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से अभी बहुत लोग को क्वेश्चन हो रहा होगा कि इस सिचुएशन में हम लोग एरे क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो प्रोग्राम है इसके लिए आपको एरे जो है मतलब जो लिस्ट है उसकी आपको ज़रूर नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग लिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नंबर ही हम लोग इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे मैं खाली चेंज कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर 1 नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट नंबर हम लोग को यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं कॉमा करके जो बार है उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे +1 किया है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे फिर आपको +1 करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में ये छोटे छोटे टॉपिक जो है मैं पिछले एपिसोड में बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा तो आपको पिछले एपिसोड पहले देखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आपको ये एपिसोड के अंदर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ से इसको 0 से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमेशा जो हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर वैल्यू जाएगी, और अभी हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो नंबर लिस्ट है उसके अंदर सिंपल अभी हम लोग कर देते हैं अपेंड, और यहाँ पे जो भी यूज़र नंबर डालेगा वो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो पूरा जो एरे है उसी को हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी प्रोग्राम करोगे, कोड करोगे, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, और उसके बाद फाइल का नाम list.py। तो अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ साइज 3, लेकिन आप अभी यहाँ पे देख सकते हो इनपुट एक्सपेक्ट एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली एरर आ रही है। यहाँ पे जो लाइन नंबर है हमारी 18, और इसके अंदर इनपुट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कॉमा कॉमा मतलब 3 आर्गुमेंट हो गया, लेकिन इनपुट के अंदर हम लोग को एक ही आर्गुमेंट पास करना होता है। तो इस केस के अंदर हम लोग कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, जो हम लोग प्रिंट के अंदर लिखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो नहीं है, इनपुट फंक्शन है, तो इस केस में हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले एपिसोड में भी देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट फंक्शन। इसके अंदर हम लोग को पास करना है वैल्यू, तो वैल्यू है हमारी bar+1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम लोग को कभी भी काम आती है। तो फ्रेंड, अगर आपने जो बेसिक्स है उसकी अगर प्रैक्टिस की होगी तो ही आप कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स है वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। अगर आप एक बार वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार उसकी प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है तब आपका मतलब ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा और कुछ इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इसको फिलहाल रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3, उसके बाद 3 बार हम लोग को इनपुट पूछना चाहिए, तो 10, 20 और 30 3 बार पूछा। उसके बाद यहाँ पे लूप हमारी स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे नंबर इनपुट लेना स्टॉप हो जाएगा, और जो भी हम लोगों ने इनपुट लिया वो ऑलरेडी नंबर के अंदर नंबर लिस्ट वेरिएबल के अंदर ऐड हो गया है। तो जैसे ही इंटर करूँगा उसके बाद नंबर लिस्ट वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ने इनपुट ले लिया,
उसके बाद एरे के अंदर भी हम लोगों ने सारी वैल्यू डाल दिया। तो फ्रेंड अभी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अभी हम लोग को सिंपल क्या करना है, तो ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो भी हमारे खाली इवेंट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इवेंट नंबर है वही हम लोग को अभी सिंपल प्रिंट करना है। तो अभी इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप और इसके अंदर नंबर इन नंबर लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिछला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो ये जो एरे वेरिएबल होता है इसमें से अगर हम लोग को एक एक वैल्यू अगर चाहिए तो हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर लूप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर सिंपल सा कंडीशन जो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, इसके अंदर अगर मॉड्यूलस बाय 2 करेंगे और मॉड्यूलस अगर 0 होगा तो वो नंबर होगा आपका इवेंट नंबर। तो हम लोग यहाँ पे खाली इवेंट नंबर ही प्रिंट करने वाले, तो प्रिंट के अंदर सिंपल नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देते। तो हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी हम लोग इसको फिर से रन करके देखते हैं और यहाँ पे फ़िलहाल ये जो प्रिंट किया था हम लोगों ने नंबर लिस्ट वो मैंने निकाल दिया और हम लोग यहाँ पे फिर से उसको रन करके देखते हैं 10, 11, 12, 13। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 10 और 12, तो हम लोग को खाली इवन नंबर ही आउटपुट के अंदर मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 11 है 13 जो है वो हमारा इवन नंबर नहीं है, तो वो प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर सबसे पहले आपको साइज इनपुट लेना है। उसके बाद जो भी साइज इनपुट लिया होगा उतनी बार वो इनपुट मांगेगा। उसके बाद हर एक एलिमेंट आपको एरे के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद आपको एरे के अंदर जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन आपको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपको एपिसोड यहीं पे स्टॉप करना है और ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपको पहले कर लेना है, उसके बाद ही आगे का जो पार्ट है वो आपको देखना है। तो फ्रेंड अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं रिमूव आइटम। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड किया, लेकिन अगर हम लोग को लिस्ट में से कुछ वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब रिमूव करना है। तो उस केस के अंदर कुछ इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन अवेलेबल है जिसके अंदर ये जो ऊपर के जो 3 फंक्शन है इसके अंदर हम लोग, मतलब ये जो खास करके ये जो 2 ऊपर वाले जो फंक्शन है इसके अंदर एक टाइम पे एक ही वैल्यू हम लोग डिलीट कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो फंक्शन है डिलीट और ये जो क्लियर फंक्शन है इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा एरे एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हो रिमूव फंक्शन, इसके अंदर आपको पास करना है वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे रिमूव फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर सकते हो। उसी तरीके से फंक्शन है पॉप, लेकिन इसके अंदर आपको पास करना है इंडेक्स वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना आप इसके अंदर वैल्यू पास नहीं कर सकते। और ये जो नीचे फंक्शन है डिलीट, इसके अंदर आपको पूरा एलिमेंट ही आपको पास करना है। अगर आप इसके अंदर एलिमेंट पास नहीं करते हो और पूरा जो आपका लिस्ट वेरिएबल है वही अगर आप पास करते हो तो आपका लिस्ट वेरिएबल पूरा डिलीट हो जाएगा। उसी के साथ और एक फंक्शन है क्लियर, ये भी क्या करता है, तो आपका जो एरे वेरिएबल है लिस्ट वेरिएबल है उसको सिंपल उसकी सारी वैल्यू वो निकाल देता है। लेकिन याद रखना आपका लिस्ट वेरिएबल वो पूरा डिलीट नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डिफरेंस मैं आपको प्रैक्टिकल के अंदर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर देते हैं 10, 20, उसके बाद 30। पहले हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं रिमूव फंक्शन जिसके अंदर हम लोग को पास करना है वैल्यू। तो ये जो एरे है इसके अंदर वैल्यू, जो भी वैल्यू इन शॉर्ट अगर आपको डिलीट करना हो वो वैल्यू आप इसके अंदर पास कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना है इंटर और अभी हम लोग लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं तो आपको 20 नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट वो हम लोगों ने रिमूव का यूज़ करके डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ लिस्ट के अंदर, इसके अंदर मैं थोड़े और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ यूजिंग एक्सटेंड। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 40, 50। तो उसके बाद लिस्ट की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से बढ़ गई है। अभी हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन और इसके अंदर आप पास कर सकते हो इंडेक्स वैल्यू। तो समझ लो अगर आपको 40 डिलीट करना है तो 40 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या होगी, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, तो हम लोग को पास करना है 2। तो उसके बाद लिस्ट को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो 40 हम लोग को नहीं मिलेगा। तो सिंपल है, वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये जो पॉप फंक्शन है उसके अंदर आप कोई इंडेक्स पास ही नहीं करते हो
तो वो क्या करता है, तो ये जो पीछे वाला एलिमेंट है वही हमेशा वो डिलीट करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पॉप कर दिया, उसके बाद फिर से लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं तो 50 निकल गया क्योंकि हम लोगों ने उसको पॉप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, पॉप करना मतलब इन शॉर्ट डिलीट करना, लेकिन कहाँ से, तो लास्ट आइटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीछे से वो हमेशा डिलीट करता है। तो इस तरीके से दो फंक्शन है खास करके, एक तो है रिमूव, इसके अंदर वैल्यू पास करना है, उसके बाद है पॉप, इसके अंदर याद रखो इसके अंदर आपको पास करना है इंडेक्स वैल्यू। अगर इंडेक्स पास नहीं करोगे तो लास्ट से जो भी एलिमेंट होगा वो डिलीट कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट, तो डिलीट यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है उन लोगों ने, खाली DEL। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको डिलीट पढ़ सकते हो। तो DEL फंक्शन आपको यूज़ करना है जो पूरा एरे जो है आपका पूरा लिस्ट एक साथ डिलीट कर देगा और उसी तरीके से क्लियर फंक्शन भी कर देगा। लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 10, 20, 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको खाली लिस्ट खाली यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2 ऐसा आप वेरिएबल डिफाइन करो, क्योंकि जो लिस्ट है वो कीवर्ड है पाइथन के अंदर, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पे 1, 2 या फिर कुछ दूसरा नाम आपको देना है। खाली लिस्ट खाली ऐसा लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 लिखा है। उसके बाद हम लोग लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखते हैं, तो उसके अंदर 3 वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। अभी हम लोग इसको कर देते हैं क्लियर, तो उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो लिस्ट 1 पूरा क्लियर हो गया, मतलब पूरा खाली कर दिया हम लोगों ने, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर आप उसका जो लेन है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, तो लिस्ट 1 को फिर से डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर फिर से 3 एलिमेंट आ गया। लेकिन अभी मैं डिलीट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और उसको मैंने पूरा डिलीट कर दिया, पूरा वो रैम में से ही निकल जाएगा। अगर आप इसको फिर से प्रिंट करने की कोशिश करोगे या फिर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर है ही नहीं, वो पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मेन डिफरेंस क्लियर और डिलीट के बीच में मेन डिफरेंस यही है। क्लियर क्या करता है, तो वो उसको खाली करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो पूरा जितने भी एलिमेंट होंगे उसके अंदर के वो डिलीट करेगा, लेकिन आपका लिस्ट वेरिएबल मेमोरी के अंदर रहेगा लेकिन वो खाली रहेगा। लेकिन डिलीट के अंदर क्या होता है, तो पूरा का पूरा खाली हो जाता है, मतलब मेमोरी के अंदर से भी वो निकल जाता है, तो उसका मतलब अस्तित्व ही नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा निकल जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो खास करके अभी आप छोटे छोटे प्रोग्राम जब डिज़ाइन करोगे तो आपको ये जो क्लियर है, डिलीट है, ये फंक्शन का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, हम लोग हज़ारों रिकॉर्ड के साथ खेलते हैं, तब हम लोग अगर हज़ारों रिकॉर्ड प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग तुरंत क्लियर भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हमारी रैम कम यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस के अंदर हम लोग डिलीट फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को रैम के अंदर भी स्पेस कम करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रैम के अंदर स्पेस कम होगा तो उससे क्या होगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर फास्ट चलेगा, और रैम कम यूज़ करेगा तो यूज़र भी सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप 4 अलग अलग तरीके से आप लिस्ट के अंदर के जो वैल्यू है वो आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिख के रखे हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप सिंपल ओपन क्लिक करोगे तो आप मेरी जो गिटहब की रिपो है उसके अंदर आ जाओगे, और इसके अंदर लिस्ट फोल्डर के अंदर readme.md मैंने लिखा हुआ है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो रिवर्स लिस्ट, मतलब यहाँ पे पहले तो टोटल साइज आपको डालना है, उसके बाद जो भी साइज होगा उतने नंबर, तो ये आप लिस्ट के अंदर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 11 और 20 ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी ओरिजिनल लिस्ट। इसको अभी आपको रिवर्स करना है, मतलब पीछे से आपको फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है। इस तरीके से आपको रिवर्स करके खाली आपको प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, खाली रिवर्स करना है, रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करना है आपको, खाली उसको उल्टा करना है, उल्टा प्रिंट आपको करना है, मतलब रिवर्स लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर बिग नंबर आपको फाइंड करना है। तो जितने भी एलिमेंट आपने इनपुट लिया होगा उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है।
उसी के साथ जो दूसरा प्रोग्राम है उसके अंदर आपको जो छोटा वाला जो नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद इवन नंबर वाला तो अभी हम लोगों ने कर लिया, ऑड नंबर वाला आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम मैंने पिछला जो लाइव था उसके अंदर करवाया था, तो वो जो लाइव है वो आपको देखना है और उसके अंदर जो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम वाला लॉजिक है वही आपको लगाना है। और जितने भी यूज़र ने स्ट्रिंग जो इनपुट दिए हैं उसमें से जो पैलिंड्रोम है वही खाली आपको आउटपुट के अंदर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो मोम और एना जो है इसको आप रिवर्स करोगे तो वो सेम ही नाम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है वही आपको प्रिंट करना है। उसके बाद जो पैलिंड्रोम नहीं है वो आपको दूसरे प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरीके से करना है, जिसके अंदर जो पैलिंड्रोम नहीं है वही खाली आपको प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर वाले प्रोग्राम में पैलिंड्रोम वाले प्रिंट करना है, नीचे वाले में जो पैलिंड्रोम नहीं है वो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी नंबर इनपुट लिए हैं उसके बाद आपको और एक नंबर इनपुट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 10, तो यहाँ पे 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब यूज़र को जो भी नंबर की फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा वो नंबर यहाँ पे डालेगा। तो ये नंबर यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है तो वो फाइनल आउटपुट के अंदर आना चाहिए। जैसे 10 यहाँ पे एक बार हो गया, उसके बाद 2 बार हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए 10 is 2 times in एरे या फिर लिस्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, जो नंबर इनपुट किया है उसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लेकिन इस प्रोग्राम में, ये वाले प्रोग्राम में हर एक नंबर का आपको फ्रीक्वेंसी प्रिंट करना है। मतलब 10 कितनी बार आ रहा है, उसके बाद 20 कितनी बार आ रहा है, उसके बाद 10 तो ऑलरेडी हो गया, 20 भी हो गया, फिर 30 कितनी बार आ रहा है, फिर 40 कितनी बार आ रहा है, उसके बाद 20 ऑलरेडी काउंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जितने भी नंबर होंगे वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको इन शॉर्ट फाइनल प्रिंट करना है। उसके बाद प्रिंट डुप्लीकेट नंबर्स इन लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जितने भी नंबर डाले होंगे तो इसमें से जो रिपीट हो रहा है, जैसे 10 मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद जो 20 है वो भी मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो भी आपको प्रिंट करना है। लेकिन ये जो 30 है, 40 है, ये एक ही बार आ रहा है तो उसको आपको प्रिंट नहीं करना है क्योंकि उसका डुप्लीकेशन नहीं है। तो फ्रेंड इस तरीके से सिंपल प्रोग्राम है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपकी एरे की भी प्रैक्टिस होगी, आपकी पाइथन की भी प्रैक्टिस होगी और आपका लॉजिक भी डेवलप होगा। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है, मतलब आपने बेसिक की प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिक प्रोग्राम, बेसिक जो मेरा ट्यूटोरियल है वो पिछले एपिसोड आपको देखना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती तो आप फ्रीली कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके आपको प्रैक्टिस की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप वीडियो एक बार देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे ट्यूटोरियल कुछ आपको सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड, फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको मेरे ये ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।